Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is foreign exchange rate. ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है foreign exchange rate की, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. चलो शुरू करते हैं. हमने अभी तक बेटा आपको मैंने बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाया ना, जैसे फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज करवाई, फिर उसके बाद में इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, वो आपको करवाया. उसके बीच में हमने दो न्यू टर्म्स हमने पढ़ी हैं जिनको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. समटाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस क्या है. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो बेटे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. सिर्फ आपने इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नहीं तैयार करना है. इसको आपने इसके बीच में से आपको मैं ऐसे समझा रही हूँ कि आपको अगर MCQ या 1 मार्क क्वेश्चन कुछ भी आ जाए तो आप इजीली उसको आंसर कर सके. आप उससे कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओ, उसके आप क्रैमिंग के ऊपर मत जाओ. ये देखो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के रिलेशन में बढ़ जाना, और डेप्रिसिएशन मीन्स अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के रिलेशन में कम हो जाना. ठीक है, तो अब ये देखो, पहले एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कब होती है? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तब होती है जब आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो आपका कम हो जाए. ठीक है ना. अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट की ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे 10 से 8 पे आ गया, मींस आपका 2 रुपीज़ आपका डाउनफॉल हुई है ना. अगर आपका कम हो जाता है तो उस दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ appreciation of domestic currency. Now comes depreciation of domestic currency. Domestic currency की depreciation means अपनी domestic currency की वैल्यू जो है वो कम हो जाना. अब आपको फॉरेन करेंसी मान लो पहले जो 10 रुपये में मिल रही थी, अब वो 12 रुपये में मिल रही है. आपको 12 रुपीज़ अगर आप स्पेंड करोगे तब आपको फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट मिलेगा. ये एक ऐसा केस है जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, या इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट. ठीक है, अगर फॉल इन एक्सचेंज रेट है तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है. अगर राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट है तो इट इज़ अ केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. ठीक है, तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे. सेकेंड पॉइंट, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में क्या कहता है? लेस रुपीज़ आर नीडेड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. जो मैंने अभी आपको समझा के हटी हूँ, 10 रुपीज़ पे पहले मिलता था, अब वो आपको 8 रुपीज़ में मिल रहा है. इट मीन्स यू आर स्पेंडिंग लेस मनी टू बाय द सेम यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. ठीक है ना, वही सेम करेंसी पहले आपको 10 रुपये में मिल रही थी, अब आपको 8 रुपये में मिल रही है. इट मीन्स लेस रुपीज़ आर नीडेड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. इट इज़ अ केस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. ठीक है, और डेप्रिसिएशन के केस में क्या होगा? जब आपको मोर रुपीज़ आर नीडेड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, जब आपको ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ रहे हैं 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए. ठीक है, जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दी थी पहले इस केस में डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी में, जो आपको पहले फॉरेन करेंसी 10 रुपये में मिल रही थी, अब आपको 12 रुपये में मिल रही है. इट इज़ अ केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी किस चीज़ के कारण हो सकती है? इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. अगर आपकी सप्लाई उसकी बढ़ जाती है तब आपका फॉरेन जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाएगा, और जब आपकी डिमांड कम हो जाएगी तब भी आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा. एप्रिसिएशन तब होगी डोमेस्टिक करेंसी की. और डेप्रिसिएशन कब होगी? जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो आपकी जो है डेप्रिसिएशन होती है, और आपकी जब आपकी सप्लाई कम हो जाती है तब भी आपकी डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आती है. अब यही चीज़ आपको एग्जाम्पल से आगे समझाई गई है. जैसे देखो, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के केस में एक्सचेंज रेट फॉल्स फ्रॉम $1 जो विच वाज अवेलेबल एट 60
नाउ इट इज़ अवेलेबल एट 50। $1 जो आपका 60 रुपये में पहले मिलता था, अब आपको 50 रुपये में मिल रहा है। इट मीन्स आपकी इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है अप्रिशिएट हुई है इन रिलेशन टू US डॉलर्स। ठीक है। और डेप्रिसिएशन के केस में क्या है, एक्सचेंज रेट राइजेस फ्रॉम ऑफ $1 अवेलेबल फ्रॉम 60 to 70 रुपीज़। पहले 60 रुपये का मिलता था, अब 70 रुपये का मिल रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑफ इंडियन रुपी इन रिलेशन टू US डॉलर्स। ठीक है बच्चे, सो ये हमारा डिफरेंस है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.